वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। कवर्धा में स्वीप एक्टिविटीज, दिव्यांग रैली, बैगर डांस, रंगोली और चेस प्रतियोगिता का आयोजन। 100% मतदान के लिए किया गया जागरूक। कबीरधाम जिले में लोकसभा चुनाव में 100% मतदान कराने को लेकर प्रशासन प्रयासरत है। स्वीप के तहत जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को वोट देने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते दिन जिला मुख्यालय कवर्धा के स्वामी कल्पात्री इंडोर स्टेडियम में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा में हुए शामिल। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेड़ी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष भाजपा में शामिल हो गए हैं। कांकेर में आयोजित भाजपा प्रत्याशी के नामांकन रैली में सीएम साय ने कोमल हुपेड़ी का पार्टी का गमछा पहनाकर स्वागत किया। बता दी कि कोमल हुपेड़ी ने साल 2023 का विधानसभा चुनाव आपकी ही अपर टिकट पर भानु प्रतापपुर से लड़ा था और साथ ही 15,255 वोट हासिल किए थे। वहीं उन्होंने अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामा और कांकेर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी को प्रचंड मतों से जिताने का संकल्प किया। छत्तीसगढ़ में हेड कांस्टेबल की बाजार में पिटाई, सादे कपड़ों में कर रहा था वसूली, बोला अंदर करा दूंगी। लोगों ने जमकर पीटा। बस्तर में ग्रामीणों ने एक हेड कांस्टेबल की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि मुर्गा बाजार में वह सादे कपड़ों में ग्रामीणों से पैसे मांग रहा था। नहीं देने पर उनके साथ गाली गलौज और थाने में बंद कराने की धमकी दे रहा था। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक वीडियो बस्तर ब्लॉक के मुर्गा बाजार में रंग पंचमी के बाद बताया जा रहा है। यह वीडियो करीब 1 मिनट 47 सेकेंड का है। हालांकि हेड कांस्टेबल का नाम अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ में नाबालिग बहनों सहित 3 लड़कियों से गैंगरेप। दोस्तों ने कोल्ड ड्रिंक में पिलाई शराब, जिससे मदद मांगी, उसने भी किया गंदा काम। जसपुर में 4 दोस्तों ने 3 नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप किया। इसमें 2 लड़कियां सगी बहनें। लड़कियों को आरोपियों घुमाने का झांसा देकर साथ ले गए थे। इसके बाद बेहोश कर दुष्कर्म किया। पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ लिया है। इसमें 2 नाबालिग है। मामला पथलगांव थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू होने के बाद जांच अभियान हुआ तेज। अब तक 28 करोड़ की नकदी और वस्तुएं जब्त। राज्य में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए 16 मार्च को आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से ही 31 मार्च तक की स्थिति में 28 करोड़ 34 लाख रुपए की अवैध धनराशि तथा वस्तुएं जब्त की गई। इसमें 8 करोड़ 12 लाख रुपए नगद राशि शामिल है। वोटर्स को जागरूक करने बुलेट पर निकले कलेक्टर। रायपुर में 100% मतदान की दिलाई शपथ। नुक्कड़ नाटक के जरिए वोटिंग का मैसेज। रायपुर में वोटर्स को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने बाइक रैली का आयोजन किया। बीते सुबह कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने भी बुलेट चलाकर मतदाताओं से 100% मतदान की अपील की। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान करवाने स्वीप कार्यक्रम के तहत बाइक रैली निकाली गई थी। बाइक रैली की शुरुआत कलेक्ट्रेट से हुई। यहाँ से घड़ी चौक, जैत स्तंभ चौक, तात्यापारा चौक, आजाद चौक होती हुई रैली पर अनुपम गार्डन में खत्म हुई। यहां कलेक्टर ने मौजूद यहां पर लोगों को लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान करने की शपथ दिलाई। छत्तीसगढ़ में सुबह 6 बजे से मुठभेड़ जारी। 10 नक्सली ढेर। मरने वालों में एक महिला नक्सली भी। LMG, AK-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियार बरामद। बीजापुर में जवानों ने बीते सुबह मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को मार गिराया है। इसमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। सभी के शव बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ में नक्सली कमांडर पापाराव के मारे जाने की खबर है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं यहाँ पर बीते सुबह 6 बजे से रुक रुक कर फायरिंग की जा रही थी। जवानों को नक्सलियों के पास से AK-47, LMG जैसे ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए हैं। क्या गांव को 2 हिस्सों में बांट देगा रेलवे? गांव के बीचों बीच स्थित रेलवे फाटक को बंद कराने की तैयारी पर बिफरे ग्रामीण। सख्ती से बड़ी खबर, क्या रेलवे एक गांव को 2 हिस्सों में बांट सकता है? ऐसा ही मामला जिले के यहाँ पर सकरेली गांव में देखने को मिल रहा है। रेलवे ने यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनने के बाद सकरेली गाँव के बीच से गुजरने वाले यहाँ पर रेलवे लाइन के फाटक को बंद कराने का फैसला लेते हुए वहाँ दीवार खड़ा करने की तैयारी में है, जिसके विरोध में ग्रामीण सड़क पर उतर आए हैं। बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की नियुक्तियां निरस्त। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का आदेश। 6 सप्ताह में रिवाइज्ड लिस्ट जारी करे शासन। डीएलएड उम्मीदवारों को दे मौका। छत्तीसगढ़ में बीएड डिग्रीधारी टीचर भर्ती उम्मीदवारों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीएड उम्मीदवारों की नियुक्तियां निरस्त कर दी है। साथ ही राज्य सरकार को 6 सप्ताह में पुनरीक्षित चयन सूची जारी कर डीएलएड पास उम्मीदवारों को मौका देने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद अब यहाँ पर असिस्टेंट टीचर की भर्ती में
बीएड पास उम्मीदवारों की दावेदारी खत्म हो गई है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच में हुई। इस केस में बेंच ने यहाँ पर 19 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा था। इस पर अब यहाँ पर जो है फैसला आया है। रायगढ़ फ्लाइंग स्क्वाड की बड़ी कार्रवाई, इनोवा से जब्त किए गए 50 लाख रुपए नगद। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान वाहनों की सघन जांच की जा रही है। इसी कड़ी में रायगढ़ में यहाँ पर फ्लाइंग स्क्वाड ने यहाँ पर बीते दिन मेडिकल कॉलेज रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान कार से 50 लाख रुपए नगद जब्त किया। रकम के संबंध में वाहन में सवार लोगों के द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं दिए जाने पर मामला जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया है। 80 लाख का ह्यूमन बॉडी क्रेमेटोरियम सिस्टम खराब, बिलासपुर नगर निगम की बद इंतजामी से हुआ बर्बाद, नोटिस का जवाब नहीं दे रहा है ठेकेदार। बिलासपुर नगर निगम में बद इंतजामी के कारण गैस आधारित ह्यूमन बॉडी क्रेमेटोरियम सिस्टम बिना उपयोग के खराब हो गया। शहर में ये सिस्टम पंडित देवकी नंदन दीक्षित मुक्तिधाम और साथ ही मधुबंध मुक्तिधाम में 2022 में स्थापित किया गया। इसकी लागत 80 लाख रुपए है। हरियल कबूतरों के शिकार का हैरान करने वाला तरीका, गरियाबंद में आंखें निकालकर और पक्षियों को फंसाते थे, ढाबे में महंगी बिकती है डिश। गरियाबंद जिले में हरियल कबूतरों के शिकार का अनोखा और हैरान करने वाला तरीका सामने आया है। उदंती अभ्यारण्य में शिकारी एक कबूतर को अंधा कर उसके बाकी साथियों को फंसा लेते थे। अभ्यारण्य की उप निदेशक वरुण जैन ने जब बिछाए जाल में से यहाँ पर फंसी पक्षियों को निकाला तब इसका खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि इस कबूतर की डिमांड में ढाबे में बहुत है। इसकी डिश का 1000 रुपए तक बेचा जाता है। शिकार करने के तरीकों को जानने के बाद अभ्यारण्य के अधिकारी कर्मचारी भी हैरान रह गए। दीपका रेलवे क्रॉसिंग में मालगाड़ी की चपेट में आया ट्रेलर, कोरबा में 12 घंटे के अंदर दूसरा हादसा। क्रॉसिंग तो है लेकिन फाटक नहीं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में रेलवे फाटक में बार बार हादसे हो रहे हैं। 12 घंटे के अंदर दूसरा हादसा हुआ है। मालगाड़ी की चपेट में ट्रेलर का पिछला हिस्सा आ गया, जिससे किसी की जान तो नहीं गई लेकिन मुख्य मार्ग पर आधे घंटे जाम लगा रहा। बड़ी मुश्किल से स्थिति सामान्य हुई। पूरा मामला बजरंग चौक दीपका रेलवे क्रॉसिंग का है। लोकसभा चुनाव से पहले बस्तर में फिर गरमाया धर्मांतरण का मुद्दा। सड़क पर बैठे विशेष समुदाय के लोग ग्रामीणों पर लगाया ये आरोप। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर छत्तीसगढ़ के बस्तर में धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है। दरअसल बस्तर जिले के ग्राम पंचायत में धर्मांतरण रोकने विशेष समुदाय के लोगों का गाँव में पहुंची यहाँ पर अनुसूचित नियमों का हवाला देकर और साथ ही ग्राम सभा पारित कर विशेष समुदाय के लोगों के व्यवसाय, कारोबार और साथ ही रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा विशेष समुदाय का कोई भी बाहरी व्यक्ति के गाँव में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कोरिया में जुआ खेलते 14 जुआरी पकड़ाए, 1,42,000 कैश, 11 बाइक और कार बरामद। कोरबा से भी जुआ खेलने आते हैं लोग। कोरिया जिले के चारापोड़ी चौक क्षेत्र के पचरा पहाड़ में जुआ खेलते यहाँ पर 14 जुआरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1,42,000 रुपये नगद, 13 मोबाइल, 11 बाइक और साथ ही कार बरामद किया गया। आरोपी कोरिया और कोरबा जिले से जुआ खेलने पहाड़ पर पहुंचते थे। 10वीं 12वीं की इन छात्रों को बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे बोनस अंक, इतने अंकों का होगा फायदा। स्काउट गाइड, खेलकूद और विद्या भारती समेत अन्य विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 10वीं और 12वीं के 2239 छात्रों को बोर्ड परीक्षा में बोनस अंक दिए जाएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से सूची माध्यमिक शिक्षा मंडल को भेज दी गई है। इन्हीं बोनस अंकों के सहारे बहुत सारे छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण भी होंगी। अभी तक बोनस अंक मेरिट सूची में भी जुड़ते थे। जो छात्र छात्राएं पढ़ाई के साथ साथ अन्य यहाँ पर गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते थे, उन्हें इसका लाभ मिलता है। इन्हीं बोनस अंकों के सारे मेरिट लिस्ट में शामिल हो जाते थे। कई बार यहाँ पर बोनस अंक पाने वाले छात्र में टॉप 10 में भी शामिल हुए हैं। बीएसपी की दूसरी सूची जारी, भूपेश बघेल के खिलाफ ये लड़ेंगे चुनाव। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। भाजपा कांग्रेस ने लोकसभा की 11 सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुकी है। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इस सूची में 3 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। बसपा ने राजनांदगांव से देवलाल सोनवंशी, महासमुंद से बसंत सिन्हा, कांकेर से तिलक राम यहाँ पर मरकाम को टिकट दिया। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टंडन ने तीनों प्रत्याशियों का ऐलान किया है। वहीं बसपा ने यहाँ पर पहली सूची में 2 सीटों यानी बस्तर और जांजगीर चांपा पर अपने प्रत्याशी मैदान पर उतारे थे। इस बार के चुनाव में बसपा और यहाँ पर गोंगपा का गठबंधन होने वाला था, लेकिन बाद में बसपा ने यहाँ पर 11 सीटों पर लड़ने का विचार बना लिया है।
स्वामी आत्मानंद स्कूल में प्रवेश की प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू। जानिए किन बच्चों को प्रवेश में मिलेगी प्राथमिकता। पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश भर में अनेक स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल खुलवाए थे। इस शिक्षा सत्र में इन स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। लोक शिक्षण संचालनालय ने इन स्कूलों में प्रवेश के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस बार भी इसमें यहाँ पर लॉटरी पद्धति से एडमिशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल में दाखिले के लिए 10 अप्रैल से आवेदन जमा होना शुरू हो जाएगा। इस संबंध में जारी निर्देश में विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि प्रत्येक कक्षा की यहाँ पर रिक्त सीटों में से 50% छात्राओं के लिए आरक्षित होगा। वहीं महतारी दुलार योजना के तहत कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को विशेष प्राथमिकता के तहत प्रवेश यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। कांकेर में भाजपा राजनांदगांव में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। सीएम ने कहा मोदी की गारंटी साएं साएं पूरी की। भूपेश बोले क्या खोया क्या पाया, हिसाब करके देख लो। लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार को भाजपा कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल करने के साथ ही शक्ति प्रदर्शन किया। राजनांदगांव सीट के लिए कांग्रेस से पूर्व सीएम भूपेश बघेल, महासमुंद से ताम्रध्वज साहू और कांकेर से बीरेश ठाकुर ने पर्चा भरा। वहीं भाजपा उम्मीदवार रूप कुमारी चौधरी ने महासमुंद और कांकेर से भोजराम नाग से नामांकन किया। इस दौरान कांकेर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नाग के समर्थन में सभा को संबोधित किया। उन्होंने सरकार बनने के बाद कैबिनेट बैठक में किए गए फैसले निभाए। सीएम साय ने कहा कि हमने मोदी गारंटी को साएं साएं पूरी किया। वहीं दूसरी ओर यहां पर राजनांदगांव में भूपेश बघेल ने कहा कि क्या पाया क्या खोया, इसका हिसाब करके देख लो। नक्सलियों के समर्थन पर सुरजू टेकाम गिरफ्तार। भारी मात्रा में बैनर पोस्टर बरामद। वनांचल मोहल्ला मानपुर के सर्व आदिवासी समाज के नेता सुरजू टेकाम को पुलिस ने एक बार फिर से जेल भेजा है। दरअसल प्रदेश उपाध्यक्ष सुरजू टेकाम के घर से पुलिस ने बारूद यहां पर डेटोनेटर समेत अन्य नक्सल सामानों की खेप को बरामद किया। पुलिस ने यह कार्रवाई पुख्ता सूचना के आधार पर की है। बता दें कि सुरजू टेकाम मोहल्ला मानपुर क्षेत्र में नक्सलियों के समर्थन माने जाते हैं। वह पहले भी नक्सल गतिविधि से जुड़े होने के आरोप में जेल जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रयुक्त होने वाली यहां पर बैनर पोस्टर को भी पुलिस ने भारी मात्रा में टेकाम के घर से बरामद किया है। शराब घोटाला केस टूटेजा पिता पुत्र को राहत। ईओडब्ल्यू की कार्यवाही पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की रोक। सरकार ने जवाब के लिए मांगा 2 हफ्ते का वक्त। छत्तीसगढ़ में 6000 करोड़ के शराब घोटाला केस में रिटायर आईएएस अनिल टूटेजा और उनके बेटे यश यहां पर टूटेजा को हाईकोर्ट से अंतिम राहत मिल गई है। जस्टिस एनके यहां पर चंद्रवंशी की बेंच ने ईओडब्ल्यू की एफआईआर पर दंडात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। वहीं सरकार ने जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा है, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के कार्यकाल में शराब घोटाला मामला सामने आया था। ईडी यहां पर परिवर्तन निदेशालय ने इस मामले में कार्रवाई की। जांच में पाया कि राज्य सरकार की सरकारी यहां पर दुकानों से ही नकली यहां पर होलोग्राम वाली शराब बेची गई।